इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, विश्वास रखिए। इसकी शक्ल देखना भी पाप है। गुस्सा करने के बजाय एक बार बात तो सुन लीजिए। तुम्हें कुछ नहीं पता आध्या, अब तक क्यों खड़े हो? हाँ, इसको जाके मर जाने को कहो। अरे साथ में जीना चाह रही हैं और आप मरने की बात कर रही हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों बोल रहे हो? होते कौन हो तुम? मेरा और आपका संबंध तो है ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, पर आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्रवलिका, ये कुछ नहीं जानती आंटी। अपना दुख बांटने के लिए जब मैं अपने पापा के पास जाती थी तो वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि मैं उनसे कुछ मांगने आई हूँ, और ये मेरी माँ, इनके हिसाब से लड़की को घर में ही रहना चाहिए। क्या एक लड़की को अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है? मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। आंसू पोंछने के लिए या किसी का दुख बांटने के लिए अपनेपन की जरूरत होती है, किसी रिश्ते की जरूरत नहीं होती। हाँ बोलिए ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आपके पास एक चीज रह गई है तो वो कब देंगे उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज है? अरे नींद आद्या जी, नींद। कल मेरी मम्मी ने तुम्हें सुबह चाय पे बुलाया है। क्यों? तुमने प्रवलिका की इतनी हेल्प की ना, इसलिए। तो नाश्ता करवा कर 150 देकर भेज देंगे ना। हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक है, आप जो देंगी ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। और क्या? मैं जितना प्यार करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो ना। मम्मी बुला रही है, I'll call you later। हेलो हेलो। मैं फैक्ट्री के सारे काम फैक्ट्री में ही खत्म कर देती हूँ। मेरे घर पर कोई कम ही आता है। कोई बात नहीं, बोलो। बात कर लो ना। कोई बात नहीं, वो 9 बज गए हैं ना, तो नाश्ता किया कि नहीं इसलिए माँ का फोन है। पद्मा माँ, सेम खाना खाया कि नहीं? घर में मैं एक ही लड़का हूँ ना, तो बचपन से सब कुछ मेरे लिए ही होता है। एक बार अपने घर वालों को आने के लिए कहना। कोई बात नहीं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगी। क्यों आद्या? हाँ बिल्कुल मम्मी, आने के लिए बोलो ना। ठीक है आंटी। वो सब कुछ मैं देख लूंगा प्रेम। लेकिन तू अपनी शक्ल आईने में मत देखना, समझा? चिरंजीवी, कैसा है बेटा? तेरे बिना तो दिल ही नहीं लगता है मेरा। तो ठीक तो है ना बेटा? टाइम पर खाना खाता है ना? कहाँ पर रहता है तू? सब कुछ अभी बोल दो क्या बाद में भी बोल सकता हूँ? हाँ ठीक है, चुप हो जाओ। ये बकुला मैम, नमस्ते। लक्ष्मी माँ, पद्मा माँ, नमस्ते। शारदा माँ, शांति माँ, गौरी माँ। नमस्ते। सब लोग तुम्हारी माँ ही हैं, तो असली माँ कौन है? 9 महीने पेट में तो इसे मैंने ही रखा था। इसके अलावा हर बात में हम सब इसके लिए एक जैसी हैं। आद्या कहाँ है? वो क्या है ना, पद्मा माँ सबसे जल्दी घुल मिल जाती है ना। कीर्तना की शादी हुई थी ना, तो उधर ही मिले थे हम सब वो लोग। घर में है। हेलो आंटी, नमस्ते। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए बेटा। आईने में भी मत देखना वरना खुद की नजर लग जाएगी। बहुत प्यारी है ये। आद्या, तेरे लिए पनीर जलेबी बनाई है। डब्बा नहीं दिया तो भी चलेगा। हाँ क्या आध्या, अभी क्या सोच रही हो तुम? आंटी चीरू की फैमिली से बहुत क्लोज हो गई है ना आद्या? यही तो प्रॉब्लम है प्रवलिका। जिस दिन झूठ का पता चलेगा उसी दिन प्यार गुस्से में बदल जाएगा। उन्होंने उस पर बहुत विश्वास किया, उन्हें बुरा लगेगा। एंड दैट टू कि मुझे ये सब पता था और फिर भी मैं चुप रही। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी लाइफ में कोई रहे ना रहे, पर माँ रहनी चाहिए। किसी और के थ्रू ये बात आंटी को पता चले
उससे पहले तू ही जाकर उन्हें संभाल। चार दुकान घूमने के बाद लक्ष्मी को ये चेन पसंद आई है। फैक्ट्री में काम करने वालों को भी आप परिवार की तरह ख्याल रखती हैं। काम करने वाले के बच्चों को पढ़ाई और घर ये सब देने के लिए दिल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। ऐसा करना इतना आसान नहीं, लेकिन ये सब करना इनको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैडम जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हैं। हमारी मैडम बहुत ग्रेट है। मैं भी आती हूँ। है प्रेम, हैं? एक बात तो बता, हाँ, बोल। खाने में अच्छा क्या है? एक थप्पड़ खाएगा वही सबसे अच्छा है। अच्छा। हाँ। बैठी ना आंटी। क्या बात है, यहाँ कुछ सीरियस बातें चल रही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फ्रिज के अंदर अगर दूध का पैकेट रखना भूल जाते हैं तो हम पांचों 10 मिनट तक बात करते रहते हैं। मगर आप तो अकेली ही फैक्ट्री और बिजनेस का सारा काम कैसे संभालती हो? ओह अच्छा, आध्या की वजह से लाइफ में कोई होप ही नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। एक दिन मेरे पास आई और बोली, माँ क्या मैंने कोई गलती की है? मैंने कहा ये क्या कह रही हो? तो इसने क्या कहा पता है? तुम ही मेरी दुनिया हो, ऐसा कहती हो ना। अगर ये सच है तो मुझे बता दो माँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो गलती दोबारा ना दोहराऊं, इस बात का मैं ध्यान रखूं। उस पल मुझे समझ में आया कि जिंदगी जीने के लिए मुझे एक मकसद मिल गया है, और वो है मेरी बेटी आध्या। मेरे लिए मेरी बेटी ही सबसे बड़ी ताकत है। वैसे आप लोगों ने भी चिरू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है इसकी। चिरू, इतनी औरतों ने तुम्हारी परवरिश की है, तुम लकी हो। जमीन जायदाद पैसे तो कोई भी कमा सकता है, पर एक औरत के विश्वास को जीतने के लिए कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? एक बार जाकर घर जाकर बात करते हैं, चलो। ऐसा नहीं है दीदी। गौरी, हाय भैया, नमस्ते। आप सब लोग मैडम के घर नहीं गए क्या? वो पद्मा मैडम। बकुला, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं क्या? हाँ, मैं भी पहले इन सब के जैसी ही थी। माँ के गर्भ से जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक औरत की जिंदगी पूरी नहीं होती। मुझे बच्चे नहीं है इस बात का गम था। मानो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पूरी जिंदगी ऐसी होगी ऐसा लगा। तब चिरंजीवी का जन्म हुआ। उसे लाकर सबसे पहले उसकी माँ ने मेरे हाथों में रख दिया। उस पल के बाद मेरी जिंदगी मानो बदल सी गई। हरदम खुशी छाई रहती थी। ये खुशी मेरी नहीं उनकी है। ये पौधे तुम्हें बहुत पसंद है ना बकुला? यही पौधे हैं जो मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं समझते हैं। हमारे चीरू को भी पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। घर में जहाँ देखोगे नजर आएंगे, सब वही लेकर आया है। इनकी वजह से घर अलग ही दिखता है। चीरू तो दिन भर मस्ती करता है। हंसे बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रहते। आप एक बार अगर हमारे घर पर आओगे ना तो फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं चाहिए ऐसा बोलकर वही रह जाओगी। वक्त निकाल कर एक बार जरूर आऊंगी। एक ही बार क्यों बकुला? बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। आद्या का घर तुम्हारा घर नहीं होगा क्या? हमारे चीरू की तो आद्या जान है। आद्या को भी हमारा चीरू बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर आद्या चीरू से मिलती नहीं है। इसीलिए हमने चीरू को आपसे मिलने भेजा।
सुन लिया बकुला, वो आया तभी मैंने कहा, मना किया था कुछ तो गलत है, पर तुमने बोला मेरी नजर ही गलत है। अब देखो मेरी नजर गलत है या सही है। सरिता जी चुप हो जाइए आप भी औरत है ना। एक औरत होकर दूसरी औरत को धोखा कैसे दिया? असल में गलती तुम्हारी है। मम्मा तुम चुप रहो। क्या है आध्या, ये सब लोग तो अनजान थे। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने ऐसा किया। एक तुम्हारे ऊपर ही तो विश्वास था और तुम भी सबकी तरह ही निकली। मैं एक ही बात कहूँगी, क्या घटिया परवरिश है। परवरिश की तो बात मत कीजिए। क्यों इतना गुस्सा आ गया आपको? पहले सोचना था। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, यही बहुत है। दीदी अब तो हद ही पार हो गई, चलो चलते हैं। अभी खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से, शर्म ही नहीं है। देखिए जरा शांत हो क्यों जाइए। क्यों? खामोश। यहाँ किसी तरह का कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो। मेरे लड़के ने उस लड़की से प्यार किया है, किसी को धोखा वगैरह दिया है क्या? क्या किसी के साथ कोई बदतमीजी की है या किसी को गलत नजरों से देखा है तो बताओ। एक बार फिर से कहती हूँ, हम सब मेरे बेटे से बहुत प्यार करते हैं, उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। बकुला, हमारे बच्चे हमारी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, हमारी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। अगर सिर्फ एक बार तुम भी इनकी खुशी के बारे में सोच कर देखो। मैं चीरू को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। ऐसे में अगर उसे कोई दर्द हुआ, चाहे वजह कुछ भी हो, मेरी तो जान निकल जाएगी। बकुला, उम्र में तुम छोटी हो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ।